Hello everyone, I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. So students, लास्ट टर्न पे हमने ऑलरेडी टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में जाना था. तो आज का जो एक क्वेश्चन है जो मैंने ट्राई किया है इसको क्रिएट करने के लिए, और ये आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, बट मैंने इस पॉइंट को जो है वो कल इंक्लूड नहीं किया था, तो आज मैं उसको इस क्वेश्चन की फॉर्म में इंक्लूड कर रही हूँ. द क्वेश्चन इज ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड. जो हर स्टेटमेंट होता है की में, उसको हम क्या कहते हैं. तो इसको आप एलिमिनेशन से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. जब हम बात करते हैं कपलेट की, इसके केस में कपलेट नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कपलेट की जब हम बात करते हैं तो इसके केस में हमने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बारे में जाना था. आपने देखा था जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम कीज़ में इंक्लूड करते हैं, उसको हम कपलेट कहते हैं. जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे देखा था डाइकोटोमस कीज़ होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि पर्टिकुलर जो सिंपल एक लीफ के बारे में, कि लीफ जो है तो अलग अलग तरीके की होती हैं, किसी में ब्रॉड होती हैं, किसी प्लांट में जो है जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, तो उनको हम डाइकोटोमस कीज़ कहते हैं. तो कहीं ना कहीं ये कपलेट की फॉर्म में हमने देखा था कि दो कैरेक्टर्स जो है वो कपलेट फॉर्म में या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे उनको हम कीज़ के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं. उसके थ्रू हम किसी भी अननोन प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को फिगर आउट कर सकते हैं. इंडेंट की जहाँ हम बात करते हैं तो इसके केस में इंडेंट भी नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इंडेंट एक टाइप का की होती है जो कि हमने देखा था कल. और इंडेंट के केस में हमने ये भी जाना था कि इसमें स्टेप वाइज जो है हम फिगर आउट कर सकते हैं किसी भी प्लांट के बारे में. और इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स दैट वुड बी लीड, क्योंकि जो लीड होता है बेसिकली जो भी स्टेटमेंट जो हम की में देखते हैं उसको हम कहते हैं लीड. सो द आंसर वुड बी 3, दैट इज गोइंग टू बी लीड. So that was it from my end. Keep learning, keep shining, and most importantly, my dear students, keep smiling. Thank you very much.